हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कैन और मे का यूज होता है और उसमें डिफरेंस नहीं पता चलता है कि किसका हम इस्तेमाल करें, कैन का इस्तेमाल करें कि मे का इस्तेमाल करें। हम आज के वीडियो में आपको कंफर्म करेंगे कि कहाँ मे लगाएंगे और कहाँ कैन लगाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम कैन और मे का यूज बताने जा रहे हैं। आप जान चुके हैं कि कैन में मीन्स क्या होता है, सकना, और कैन में मीन्स भी होता है सकना। जब दोनों का मीनिंग सेम होता है तो हम कब कैन लगाएंगे कब मे लगाएंगे आपको डिफरेंस पता चलेगा। दोनों का सकना होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल है, वो जा सकता है, तुम पढ़ सकते हो, तुम जा सकते हो, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। इस तरह से आपका सेंटेंस आता है तो हमें कैन और मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम, पहला है परमिशन। फ्रेंड्स, जब भी हम परमिशन लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए, कोई भी काम है उसका जब हम परमिशन लेते हैं तो परमिशन के लिए मे लगाते हैं। जैसे मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई विजिट यू। इस तरह से परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी फ्रेंड्स दोनों के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू मे गो नाउ, यू मे टेक माई पेन। इस तरह से परमिशन टेकिंग करने के लिए और परमिशन गिविंग करने के लिए दोनों के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। यस यू मे, हाँ आप जा सकते हैं। यू मे के बाद वर्ब छूट जाता है। जो हमारा क्वेश्चन में वर्ब रहता है वही वर्ब जो है आंसर में भी आ जाता है। आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन करते हैं कि मे आई कम इन, यस यू मे कम इन बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वही रिपीट हो जाता है। जो हम क्वेश्चन करते हैं वही आंसर में भी आपका आ जाता है। तो यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू मे कम, यू मे गो नाउ, हाँ आप अब जा सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा मे का यूज है पॉसिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पॉसिबिलिटी, जहाँ हमारा किसी भी सेंटेंस में संभावना हो, हमारा कंफर्म न हो, परफेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वहाँ के लिए, जहाँ जिस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो वहाँ के लिए हम मे का ही इस्तेमाल करते हैं, कैन का नहीं कर सकते। जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। जैसे बादल लगा है और ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सकना के लिए मे का ही इस्तेमाल होगा। जैसे सी में बी इन दिल्ली, इसको कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ है, तो हमारी संभावना व्यक्त होती है कि वो कहाँ हो सकती है, तो उसके लिए हम मे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सी में बी इन दिल्ली, अगर उसको पता है, 100% पता है कि दिल्ली में है, तो ऐसे भी लिख सकती है सी इज इन दिल्ली। इसको लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर उसको कंफर्म है तो, कंफर्म नहीं है तभी वो मे भी लगाइए। जैसे यू मे बी माई टीचर, आप मेरे टीचर हो सकते हैं। अगर टीचर है तो यू आर माई टीचर। इस तरह से पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का ही इस्तेमाल करते हैं। आप थर्ड वाला देख रहे हैं, गुड विशेष और डिजायर, इच्छा। हमारी विशेष भी होती है किसी के प्रति, हमारी डिजायर भी होती है और हमारा श्राप भी होता है। हम किसी को श्राप भी देते हैं, हम कर्ज भी देते हैं, गुण भी देते हैं, दोनों करते हैं। अच्छा गुड विश करते हैं, बैड विश भी करते हैं। जैसे आप परीक्षा में फेल हो जाए, ये हमारी बैड विश है। आप बर्बाद हो जाए, यह मेरी बैड विश है। आप नर्क में जाए, मे यू गो इन हेल, आप नर्क में जाए, ये मेरी बैड विश है। अच्छा विश भी होती है, बैड विश भी होती है।
आप पास हो जाए, आप लंबे समय तक जिए, आप जॉब में सक्सेस हो जाएं, ये हमारी गुड विशेष है। तो हम अपनी विशेष एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का ही इस्तेमाल करेंगे। हमारी डिजायर क्या है, हमारी मन की इच्छा क्या है, उसके लिए हम मे का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। मे यू पास इन द एग्जाम, आप एग्जाम में पास हो जाए, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है। हम मे के द्वारा ही ये हम अपनी गुड विश, बैड विश, डिजायर्स एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करें। देखिए इसमें गॉड वर्ड आया है। जब आपको गॉड की वजह से, गॉड की कृपा से, गॉड की ग्रेस से आपको कोई होता है तो हम गॉड लगाते हैं। जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड सेव यू, भगवान आपको बचाए, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपको खुशी रखे, मे गॉड हैव यू हैप्पी, इस तरह से रहता है। तो हम मे के बाद गॉड का यूज करते हैं। इसमें देखिए मे यू पास इन द एग्जाम, आप एग्जाम में पास हो जाए, उसमें हम गॉड को शो नहीं किए हैं, यानी आप मेहनत कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि आप पास हो जाए, वह आपकी कृपा से, स्वयं की कृपा से है। लेकिन जिसमें हम गॉड लगा देते हैं उसमें गॉड की कृपा से होता है। जैसे मे गॉड सेव यू, भगवान आपको बचा ले, मे गॉड प्रिवेंट यू फ्रॉम द ड्राउनिंग, आपको डूबने से भगवान आपको बचा ले, इस तरह से आता है तो मे गॉड का इस्तेमाल करते हैं। और ये नोट आप एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं। अगर हम इसी को हम अगर इसके हटा देते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं साथियों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके सेंटेंस, इसकी मीनिंग बदल जाएगी। मे यू पास इन द एग्जाम, क्या आप एग्जाम में पास हो सकते हैं, ये संभावनाएं हैं मेरी। मैंने क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन लगा देने से आपका सेंटेंस भी आपका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इसमें भी लगा देंगे क्वेश्चन मार्क तो आपका सेंटेंस अपोजिट हो जाएगा। मे यू लिव लॉन्ग, क्या आप लंबे समय तक जी सकते हैं, इस तरह से आपका सेंटेंस हो गया। तो ये देखिए एस्टॉनिशमेंट कर आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हु मे बी माई फ्रेंड्स हियर, मेरा यहाँ दोस्त कौन हो सकता है, ये मेरा एस्टॉनिशमेंट है, ये मेरा आश्चर्य है। आश्चर्य के लिए भी हम मे का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा मालिक कौन हो सकता है, मेरा मददगार कौन हो सकता है, मेरा फ्रेंड कौन हो सकता है, इस तरह से हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं। यानी इसके कहने का मतलब होता है कि कोई नहीं। लास्ट पर्पज, हमारा कोई उद्देश्य, हम कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके लिए भी, उद्देश्य के लिए भी हम मे का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, सो दैट आई मे लिव, मैं जीवित रहूं। मैं पढ़ता हूँ ताकि पास हो जाऊं। आई रीड सो दैट आई मे पास। मैं एक्सरसाइज करता हूँ ताकि फिट रहूं। आई एक्सरसाइज सो दैट आई मे फिट। इस तरह से सेंटेंस आते हैं। तो हमारा मे से ही स्टार्ट होता है, जहां हमारा पर्पज होता है, मेरा उद्देश्य होता है। मैंने उसको मारा ताकि उसका पैसा ले लूं। इस तरीके से जब किसी का उद्देश्य होता है तो हम वहां भी मे का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको मे के डिफिनेशन से, आपके मे के एक्सप्लेनेशन से आपको अब स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए साथियों, टाइम के प्रयोग में क्या डिफरेंस है। करेक्ट इम्पेशेंट, कोई अधीर हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है, नाराजगी में, अधीरता में वो ऐसे बोलता है। व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है, यह आश्चर्य की बात होती है। वो आश्चर्य में पूछता है, नाराजगी में पूछता है कि व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है। हाउ कैन शी रिजाइन, वह रिजाइन कैसे दे सकती है। उसका आश्चर्य वाला ये सेंटेंस है, उसका एंगर वाला ये सेंटेंस है, नाराजगी का है। जहां हम इम्पेशेंट और एंगर एक्सप्रेस करते हैं वहां कैन का ही इस्तेमाल होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड वाला फिजिकल कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कैन के यूज के लिए। फिजिकल कैपेसिटी क्या है, हमारी जो शारीरिक क्षमता है, हम शरीर से
कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, हमारे पास पावर है। जैसे मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं पेड़ को काट सकता हूँ, मैं नदी को पार कर सकता हूँ, इस तरह से मैं उसको उठा सकता हूँ, मैं उसको मार सकता हूँ, मैं उसको गिरफ्तार कर सकता हूँ। इस जितने भी सेंटेंस है मेरे फ्रेंड्स, वो सब फिजिकल कैपेसिटी का है, फिजिकल कैपेसिटी का, वो पावर से होगा, वो पावर से होगा। जैसे हम हमेशा डेली रूटीन में हम बोलते रहते हैं, मैं तुमको यह कर सकता हूँ, तुमको वह कर सकता हूँ, इस तरह से सेंटेंस जो है हमेशा चलते रहते हैं। मेंटल एबिलिटी भी है, हम दिमाग से भी कुछ ऐसी कामें हैं जो हमारे कैपेसिटी में है, हमारे पावर में है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेंटल मेरी एबिलिटी है। मैं मेंटल, फिजिकल नहीं है, ये मेरा मेंटल है कि मेरा इस पे वो पावर है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें हम कैन का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, क्या तुम इस सूटकेस को उठा सकते हो? क्या तुम इस सूटकेस को उठा सकते हो? क्या हम यह कैन से उसके फिजिकल एबिलिटी को प्रकट करते हैं। कैसे उठाना है, वह मेंटल से नहीं उठाना है, वह माइंड से नहीं उठाना है, वह फिजिकल पावर से उठाना है, वहाँ हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? यह मेंटल एबिलिटी है, यह मेंटल एबिलिटी है कि क्या आप यह कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस, वह बिना चश्मा का पढ़ सकता है, उसका एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, पावर है, क्षमता है, उसके पास क्वालिटी है कि वह बिना चश्मा का भी वह रीड कर सकता है। फ्रेंड्स, उसके लिए हम कैन का भी इस्तेमाल करते हैं। कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या आप मीटिंग में कल प्रेजेंट हो सकते हैं? ये भी एक क्षमता ही है कि आप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आप थर्ड देखिए, सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसी स्थितियां होती है, स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख करके, सर्कमस्टेंस को देख करके हम वहां निर्णय लेते हैं। जैसे यू कैन गो देयर बाय रोड, आप रोड से वहां जा सकते हैं, रोड से जा सकते हैं, यानी रोड अब क्लियर है, अब रोड ओके है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी स्थिति को देख करके हम जो है कैन का यूज ही करते हैं, सर्कमस्टेंस को देख करके, परिस्थिति को देख करके। जैसे गाड़ी है, अब आप बाइक से जा सकते हैं, यानी बाइक बिगड़ी थी, अब बाइक का कंडीशन इस वक्त सही है, तो आप वहां बोल सकते हैं कि यू कैन गो देयर बाय बाइक। निगेटिव सेंटेंस बनाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। निगेटिव सेंटेंस, ही कांट प्ले इन दी पार्क, वह पार्क में नहीं खेल सकता है। आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। यू कांट पार्क हियर, यू कांट गो नाउ, यू कांट मेक अ नॉइज इन दी क्लास, यू कांट डिस्टर्ब मी। इस तरह से जितने भी निगेटिव सेंटेंस है साथियों, इसमें कैन के यूज से ही बनेगा, मे के यूज से कभी भी इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किए हैं। जब भी नॉट का इस्तेमाल करना होगा तो आपको कैन का ही यूज करके करना होगा। तो साथियों, फ्रेंड्स, गाइस, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हुआ होगा। अब आप मे और कैन में डिफरेंस समझे और कहाँ मे का इस्तेमाल करना है, कहाँ कैन का इस्तेमाल करना है। आप प्रॉपर उचित जगह आप यूज करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कीप ऑन वाचिंग रेगुलर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक देखिए मेरे वीडियो को, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। हमारे सभी वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के सभी कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।